हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सुयश चौहान है और मैं रिसेंटली IBPS PO का इंटरव्यू दे के आया हूँ। मैंने 16 दिसंबर को इंटरव्यू दिया था, तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो फर्स्टली वहाँ पर इंटरव्यू रूम के अंदर वॉचेस एंड फोन्स अलाउड नहीं है, सो यू कांट ब्रिंग फ़ोन एंड वॉचेस इनसाइड द रूम। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो इंटरव्यू रूम के बाहर मेरे से आके ऑलमोस्ट 3 लोग वेटिंग कर रहे थे टू गो इनसाइड एंड गिव इंटरव्यू। तो दे आस्क्ड मी टू रिकॉर्ड द टाइमिंग। तो फर्स्ट पर्सन का टाइमिंग इट वाज अराउंड 6:30 एंड सेकंड पर्सन का टाइम था अराउंड 7:30 के आसपास। बट जब मेरा नंबर आया तो मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 17 मिनट्स के लिए चला। मैं सोच रहा था कि फास्ट पेस में इंटरव्यूज हो रहे हैं, बट इट टुक 17 मिनट्स लॉन्ग। सो जब मैं इंटरव्यू रूम में गया तो दे आस्क्ड मी टू सिट डाउन। आई ग्रीटेड देम। फिर दे आस्क्ड मी द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो जब मैं उनको बता रहा था कि अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने उसमें 2 स्पेसिफिक चीज़ें ऐड की थी। जो फर्स्ट थी कि मैं अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए क्लरिकल वर्किंग हूँ, और सेकंड थिंग थी कि मेरी जो हॉबी बताई मैंने वो था सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब पर। तो ये दोनों पॉइंट्स मेरे को काफ़ी हेल्प किए। सो इंक्लूड योर हॉबीज ऑल्सो। सो फिर दे स्टार्टेड आस्किंग मी अनदर क्वेश्चन। यू आर अ यूट्यूबर, देन कैन यू शो अस योर वीडियो और समथिंग। बट इंटरव्यू में फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो मैंने उनको हम्बली बताया कि फ़ोन्स तो सर मेरा बाहर पड़ा है। तो उनने बोला इट्स ओके ओके, शो अस आफ्टरवर्ड। फिर उनने स्टार्ट किया इंटरव्यू। तो उनने मुझसे पहला क्वेश्चन जो पूछा वो था व्हाट इज़ RBI। तो मैंने स्टार्ट किया, आंसर दिया उसका। सो दे वेंट डीप इन इट। फिर उनने मुझे स्टार्ट किया कि RBI फाउंड कब हुआ था, देन नेशनलाइज कब हुआ था, RBI का गवर्नर कौन है। मैंने ये सारे क्वेश्चन का आंसर दिया। देन दे मूव टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज सार्क। इसका आंसर मुझे उस टाइम पे याद नहीं था, तो उस टाइम पे मैंने इसका आंसर नहीं दिया। तो फिर उसने अनदर पैनल मेंबर को बोला कि अब आप क्वेश्चन पूछिए। तो उसने मेरे को जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा वो था व्हाट इज़ रेपो रेट। तो मैंने रेपो रेट के बारे में बताया। फिर उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ CRR एंड SLR। तो मैंने बताया कैश रिजर्व रेशियो के बारे में और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो के बारे में। बट फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो जमा करते हैं ये कैश के फॉर्म में जमा करते हैं या लिक्विड के फॉर्म में। जो लिक्विड के फॉर्म में जमा करते हैं वो क्या चीज़ें होती है। तो मैंने SLR के अंदर बताया उनको कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ वगैरह। सो दे एग्रीड ऑन इट। फिर उनने दूसरे में पैनल मेंबर को बोला। तो उनने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हैं तो मेरे को बताइए कि मार्केट कैपिटल कितना है बैंक ऑफ बड़ौदा का। सो उस टाइम मेरे को याद था आंसर, बट मेरे से एक मिस्टेक हो गया। वो था कि 15 लाख करोड़ की जगह मेरे से 15,000 करोड़ निकल गया। सो द इंटरव्यू पैनल लाउड एंड देन आई सेड सॉरी एंड आई अगेन आंसर द क्वेश्चन। सो दे एग्रीड ऑन इट। फिर जो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा था उस पर RBI ने एक पेनल्टी इम्पोज किया था ऑनलाइन ऐप को लेके, तो उस ऐप का नाम क्या था। सो द आंसर वाज M कनेक्ट। और मैंने उसके बारे में उनको बताया। फिर उनने नेक्स्ट जो पैनल मेंबर थे, जो मैम थे, उनको बोला कि आप पूछिए। तो उनने जब मेरे से क्वेश्चन पूछा तो वो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग मैंने उनको एक्सप्लेन किया। शी वेंट डीप ऑन इट, इंटरनल एक्सटर्नल एवरीथिंग। फिर उसके बाद शी आस्क्ड मी अबाउट माय यूट्यूब चैनल एंड शी आस्क्ड मी कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, फिर आर यू अर्निंग फ्रॉम इट, और आप किस नीच में वीडियो बनाते हैं एंड सो ऑन। फिर लास्ट में जैसे थैंक यू और एक चॉकलेट का डब्बा था, दे ऑफर्ड इट टू मी। आई टुक अ चॉकलेट एंड
thereafter I came outside. I forgot to tell about the document verification section, so I'll be saying about it. When we went there, first your biometric will be done, so that they can analyze you are the same person or not, and after that they will send you to different panels, and there your document verification will be conducted. In that they will ask all the documents that you have, that they are required, like you can say the most important document for the person who are working is NOC, and the NOC which the HR they send on email and WhatsApp, that are not eligible. That should be physically signed one. So and what was that? And documents like your school certificate, 10th certificate, and mark sheets of college. These all things were required. And after that, after the document verification is completed, then they send you for the interview, and then you have to wait in line. There are 5 panels, 5 different panels, and in each 5 panels there are 5 members in each team of panel. And yeah, that's all. Thank you and best of luck.